विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग से भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। प्यारे दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग प्रमेय 1, 2, 3, 4 महासंग्राम सब खत्म हो जाएगा। पहला प्रमेय समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसको प्रूफ करेंगे। दूसरा प्रमेय समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। तीसरा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चौथा आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। पांचवा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। सभी प्रमेय को एक ही वीडियो में मैं प्रूफ करवाने वाला हूं। वादा करता हूं कि अगर वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो ये आपका गुलाम होगा, ये मेरा आपसे वादा है प्यारे दोस्तों। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अंत तक देखना। अगर अच्छा लगेगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का आपका जो पहला प्रमेय है वो है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो आपका बराबर होती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया था कि क्या होता है आपका समांतर चतुर्भुज, पूरी चीजों के बारे में डिटेल में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, फिर अगर आप प्रमेय सिद्ध करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजा मतलब क्या होता है? आमने सामने की भुजा। जैसे इसमें देखिए आपका समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर है DC के और AD बराबर है CD के। सम्मुख मतलब ठीक एक विपरीत भुजाएं। तो इसमें देखिए आपका दिया है, क्या दिया है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और AB समांतर है DC के और AD समांतर है किसके? BC के। ये जो है आपका दिया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो इसमें हमारा दिया है कि AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के। और हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर है DC के और ये AD बराबर है BC के। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए प्यारे साथियों हमें किस चीज की जरूरत होगी? रचना की जरूरत होगी। क्या करेंगे हम लोग? रचना कर लेते हैं। कौन सा हमारा? देखिए हम लोग रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या करेंगे? देखिए रचना में हम क्या करेंगे कि A को हम क्या करते हैं? C से मिलाते हैं। क्या करते हैं? A को C से मिलाया। तो यहां करेंगे, देखिए इस A को हम क्या करते हैं? इस C से मिला देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? देखिए कि A को C से मिलाया। A को C से मिलाया। अब A को हमने C से मिला दिया तो ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया प्यारे दोस्तों। जब A2 आपका दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया तो मैंने DLED सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को सर्वांग समता सिखाया था। सर्वांग समता प्रमेय और समरूपता। तो सर्वांग समता में बताया था कि यदि कोई भी त्रिभुज, अब देखिए इसमें और इसको हम क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। किसको? ADC एक त्रिभुज बना और ABC ये एक त्रिभुज बना। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो अगर ये सर्वांग सम हो जाएगा तो सर्वांग समता की क्या शर्त होती है? अगर किसी त्रिभुज की भुजा अगर तीनों भुजाएं, देखिए साइड 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 मतलब तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। या किसी भी त्रिभुज का भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्या हो? अगर बराबर हो तब पर भी त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। या फिर त्रिभुज की कोण साइड एंगल
एंगल साइड एंगल मतलब दो कोण और एक भुजा क्या हो अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। या किसी त्रिभुज का राइट एंगल देखिए आर से राइट एंगल मतलब कि कोण जो हो, एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, और कर्ण हाइपोटेनस कर्ण क्या हो बराबर हो, और कोई भी एक भुजा अगर बराबर हो, एक साइड बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। इस त्रिभुज को, इन सब चीजों प्रॉपर्टी को मैंने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसी के आधार पर, इन्हीं नियमों को ध्यान रखिएगा, इसी के आधार पर इसे हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला मान लेते हैं ये आपका कोण 1 है, क्या नाम दे देते हैं इसको, एंगल 1 नाम दे देते हैं। और ये वाला जो है इसे हम नाम देते हैं कोण 2, एंगल 2, और इसे नाम दे देते हैं एंगल 3, और इसे नाम दे देते हैं एंगल 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। देखिए हम लोगों ने रचना कर लिया, ए को सी से मिला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या है कि कोण ये 1 जो है ये 3 के बराबर है। कैसे, आपके दिमाग में होगा कैसे 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 1 3 का कैसे बराबर हो गया, बताते हैं प्यारे दोस्तों कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा फिर भी मैं बता देता हूं कि दो समांतर रेखाएं हूं। देखिए यहां पर दिया है भी कि ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी की। अगर दो समांतर रेखाएं हो और उनको एक रेखा क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो जेड आकृति की, देखिए इसमें जेड आकृति बन रही कि नहीं बन रहा, ये देखिए ये ऐसे ये बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं और इन दोनों को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो इसमें देखिए, इसमें तो जेड आकृति बन रही है, इसमें देखिए जेड आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है, देखिए बन रही है। देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये, और देखिए फिर से देखिएगा ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये क्या बराबर हुआ, 1 3 के बराबर हुआ। तो कोण 1 बराबर किसके, कोण 3 के। कैसे, एकांतर कोण से। किससे मेरे दोस्तों, एकांतर कोण से। तो हम लिखेंगे एकांतर कोण। और ये तो सीधा जेड बना, अभी उल्टा भी जेड बनेगा, मतलब कि ये वाला भी, देखिए इसमें उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं, देखिए ये तो आपका हुआ, ये ऐसे हो गया, अब देखिए उल्टा जेड, देखिए यहां से देखिए ये ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये वाला, देखिए ऐसे, ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आया, तो उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। देखिए उल्टा जेड बन रहा है, देखिए ये ऐसे 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 बन रहा है। तो कोण किस, कौन सा, 2 किसके बराबर होगा, 4 के। कोण 2 बराबर कोण 4 के। ये भी कैसे, एकांतर कोण से। कैसे मेरे दोस्तों, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। देखिए हम लोगों ने इसमें से देखिए तो 2 कोणों को क्या कर लिया है, बराबर कर लिया। देखिए अभी सर्वांग समता से 2 कोणों से को बराबर। अब हमें एक साइड मिल जाए, इसमें से अगर एक भुजा और बराबर हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों इसमें से देखिए AC जो है, क्या दोनों त्रिभुजों में है, क्या कॉमन है, क्या है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए मैं ये त्रिभुज बनाता हूं अलग से, ऐसे ऐसे बनाता हूं, ये ADC, देखिए ये ADC बना, और एक त्रिभुज मैं अलग से और बनाता हूं, इसको ऐसे करता हूं, तो ABC। तो क्या ये AC दोनों में है क्या, देखिए AC दोनों में है क्या, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं AC बराबर AC, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। और ये उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है समझिए।
हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, अगर हमारे पास 11 प्लेयर हैं, कितने हैं? 11 प्लेयर हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 5-5 को बांट देते हैं। क्या करते हैं? 5-5 को बांट देते हैं, बचता है एक प्लेयर, तो उसे कहते हैं कि ये दोनों टीम में खेलेगा। क्या कहते हैं? अगर एक प्लेयर बन जाता है तो ये इसके साथ भी खेलेगा और इसको साथ भी बोलेगा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं घलुआ है। ये क्या बोलते हैं? घलुआ है। तो वैसे ही ये देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं है? इसमें भी रोल प्ले कर रहा है और इसमें भी रोल प्ले कर रहा है। दोनों में क्या बना हुआ है? हीरो बना हुआ है। तो समझ में आया? तो सर्वांग समता की देख रहे होंगे, देखिए कि साइड एंगल, दो कोण और एक भुजा, कोण भुजा समरूप सर्वांग समता से। तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए अतः कोण भुजा, भाई एंगल साइड एंगल या एंगल साइड कोई मतलब नहीं है, ठीक है। भुजा सर्वांग समता से, किससे? कोण भुजा सर्वांग समता से क्या होगा? त्रिभुज एडीसी। क्या होगा? त्रिभुज एडीसी क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम का चिन्ह है किसके? त्रिभुज एबीसी के। अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो सर्वांगसम अगर हो गया तो ये इसके बराबर और ये इसके। भाई सर्वांगसम होने का मतलब क्या हो गया? जब सर्वांगसम हो गया तो इसके जितने भी पार्ट हैं सभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अतः इस प्रकार से अगर ये सर्वांगसम हुआ तो इसके क्या होगा? ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के। ए बी बराबर डीसी के, ए बी बराबर डीसी के और ए डी बराबर बीसी के, ए डी बराबर बीसी के। और यही हमें क्या करना था मेरे प्यारे दोस्तों? यही सिद्ध करना था, ए बी बराबर डीसी और ए डी बराबर बीसी। तो समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अब प्यारे दोस्तों अगला जो आपका प्रमेय है वो है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहले वाले में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था? कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, हमने प्रूफ किया था। लेकिन इस बार हम लोग प्रूफ करेंगे कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो वही तरीका करें, अपनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से। इसी से, इन्हीं चारों नियमों से ये भी क्या होगा? प्रूफ होगा। लेकिन इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी आपकी यूज होने वाली है? आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है? इसमें क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या है था? क्या ए बी सी डी क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि सम्मुख कोण, तो बताया था सम्मुख कोण क्या होता है? कोण डी बराबर कोण बी के। मतलब कि कोण डी ये जो है हमें सिद्ध करना है कोण बी के, और ये जो कोण ए है वो किसके बराबर है? कोण सी के। तो हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी के। ये हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों? सिद्ध करना है। तो तीसरा बात आती है कि अगर इसमें कुछ रचना होगा कि ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, तो तीसरा चीज अगर रचना करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो रचना हम लोग क्या करेंगे? वही तरीका रचना में भी यही करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ये किसकी सर्वांग समता है? त्रिभुज की। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? दो त्रिभुजों में विभाजित करेंगे। और दो त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए को चाहे तो हम सी से मिला दें या बी को डी से मिला दें। तो हम क्या करते हैं? ए को सी से मिला देते हैं। क्या करेंगे? देखिए ए को सी से फिर हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। ए को सी से मिलाते ही ये दो त्रिभुजों में बट गया कि नहीं बट गया? बट गया। तो होगा रचना हमने क्या किया? देखिए कि ए को सी से
मिलाया। क्या किया? ए को सी से मिलाया। ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग वही उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति जिसे कहते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, देखिए उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए हमें ये क्या बना, एक दो त्रिभुज बना कि नहीं, एक एडीसी त्रिभुज बना और एक एबीसी त्रिभुज बना। बना कि नहीं प्यारे दोस्तों? बना। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज एडीसी एवं त्रिभुज किसमें? एबीसी में। किसमें? त्रिभुज एडीसी एवं एबीसी में। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब कि AB बराबर किसके होगा? DC के। होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो हम करेंगे, देखिए क्या होगा, AB बराबर किसके? DC के। DC के। ये क्या है आपका? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा है। और क्या होगा? ये इसके बराबर होगा। और ये देखिए AD बराबर होगा किसके? BC के। और क्या होगा आपका, देखिए कि AD बराबर होगा BC के। ये भी क्या है? सम्मुख भुजा ही है। तो हम लिख लेंगे क्या? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। और तीसरा वही तरीका कि AC दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि AC बराबर AC, ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। जब ये उभयनिष्ठ हुआ तो देखिए AB भुजा, भुजा और भुजा, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। तो हम क्या करेंगे? अतः, यहां देखिए लिखते हैं, अतः भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज एडीसी। क्या होगा? त्रिभुज एडीसी। कौन सा? एडीसी। क्या होगा आपका? सर्वांगसम होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सर्वांगसम होगा। किसके? त्रिभुज एबीसी के। एडीसी सर्वांगसम होगा एबीसी के। अगर ये सर्वांगसम होगा तो इसके जितने भी और पार्ट होंगे वो तो बराबर होंगे ही बराबर होंगे। तो क्या होंगे? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण B भी बराबर होगा कोण D, क्योंकि इसी त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसलिए आ रहा है। तो हम क्या होगा, देखिए कोण B बराबर होगा किसके? कोण D के। एवं कोण C बराबर होगा किसके? कोण A के। या कोण A बराबर होगा कोण C के। तो इस प्रकार से हम लोग कर लें। तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया और यही हमें प्रूफ करना था, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला जो आपका प्रमेय है वो क्या कह रहा है, देखिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है? विकर्ण आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हमें आपको क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो हमारा सबसे पहले देखिए आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसके विकर्ण क्या है? एक AC विकर्ण है और दूसरा क्या है? BD विकर्ण है, जो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर। तो हमने लिख दिया, देखिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके आगे लिख लीजिए जिसके विकर्ण क्या है? जिसके विकर्ण कौन कौन से? AC और BD। AC एवं BD बिंदु किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? जब ये दोनों आप ऐसे करके ऐसे काट रहे हैं तो किस बिंदु पे काट रहे हैं? दोनों आपस में O बिंदु पे काट रहे हैं। ओही बिंदु पे ना काट रहे हैं। देखिए यहां ओही बिंदु पे आपस में ऐसे काट रहे हैं ना। हम क्या लिखेंगे? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OA बराबर OC। क्या प्रूफ करना है मेरे दोस्तों कि OA बराबर OC। भाई समद्विभाजित करते हैं तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो ये OA बराबर क्या होगा OC के, और OB बराबर होगा OD के, और क्या होगा देखिए OB बराबर OD। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें हमारा अगला टर्म जो आता है रचना का, तो इसमें हमें देखिए रचना का कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग रचना को नहीं करेंगे, सीधे हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। किसमें, उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति करने के लिए हमें ध्यान रखिए कि OA OC मतलब हमें क्या दिखाना, देखिए OA OC और OB OD, ये देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, देखिए OA और OC, OB और OD मतलब ये इसी पर घूम रहे हैं। देखिए OA OB OC OD मतलब ये आपका देख रहे हैं एक AOD त्रिभुज बन रहा है, एक BOC त्रिभुज बना है। इसमें देखिए एक त्रिभुज इधर से बना रहा है और एक त्रिभुज इधर से बना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि त्रिभुज AOD, किसमें देखिए AOD एवं त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर AD और ये BC दोनों समांतर हैं, ध्यान रखिएगा, और या फिर ये BC अगर आपस में समांतर हैं तो ये तो प्रतिच्छेदी होगा ना। अभी हमने आपको बताया ना, अगर ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा तो ये जो कोण है ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा ना, एकांतर कोण होगा ना। जैसे प्रतिच्छेद कर रही हो तो देखिए जेड की आकृति बन रही कि नहीं बन रही है, तो ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, तो इसका नाम हम 1 दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं 2। क्या नाम देते हैं, 2। तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा। इसमें बात समझ में आया। और दूसरा जो होगा ये भी तो प्रतिच्छेद कर रही है, देखिए ये भी प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी तो आपका समांतर है। तो ये जो कोण है कोण 3 जो बराबर हो जाएगा इसके कोण 4 के, कोण 4 के। भाई 3 जो है 4 के बराबर होगा। ये कैसे होगा, एकांतर कोण से। और देखिए कोण कोण हम लोगों ने देखिए एक कोण, भाई इसी त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब देखिए कोण कोण बराबर हो गया। अब हमें एक भुजा अगर हम क्या करें, बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए अगर AD और BC को ध्यान से देखिए तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AD किसके बराबर है, BC के। तो हो गया ना सर्वांगसम। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो हम क्या हो जाएगा, देखिए कि कोण 1 बराबर कोण 2 के, हम लिखेंगे देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 के। ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। दूसरा कोण 3 बराबर किसके, कोण 4 के। कोण 3 या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों में AD और BC दोनों में क्या है, बराबर है ना। AD और BC दोनों में क्या है भाई, दोनों में क्या है, ये बराबर है भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए कि AD बराबर BC, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया। और कोण 3 बराबर किसके, कोण 4 के। तो कोण 3 बराबर कोण 4 के। भाई कोण 1 बराबर कोण 2 के हो गया, कोण AD बराबर BC हो गया, AD बराबर BC हो गया। ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और कोण 3 बराबर कोण 4 के। तो क्या हो गया, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, हुआ कि नहीं हुआ। तो अतः कोण
भुजा कोण सर्वांग समता, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एओडी सर्वांगसम हो जाएगा बीओसी के, एओडी सर्वांगसम हो जाएगा बीओसी के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो त्रिभुज एओडी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बीओसी के। जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, भाई अगर एक कांग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो उभयनिष्ठ पार्ट्स हैं और जो पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एओ बराबर हो जाएगा ओसी के, यही में प्रूफ करना है। देखिए एओ बराबर ओसी, अतः यहां लिखेंगे हम लोग, देखिए अतः एओ बराबर ओसी, एओ बराबर ओसी। भाई इसी त्रिभुज को हम लोगों ने सर्वांगसम सिद्ध किया है, तो ये तब इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, देखिए ओ बी बराबर ओडी के, ओडी के। और यही हमें क्या करना था प्यारे दोस्तों, सिद्ध करना था, और ये आपका सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्यारे साथियों, अगला जो आपका प्रमेय है वो कह रहा है कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूफ करना है कि आयत का जो आपका विकर्ण होता है वो क्या होता है, समान लंबाई का होता है। तो हमारा दिया है कि आयत क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है आपका आयत है, और जिसका जो विकर्ण है एसी और बीडी क्या है, इसका विकर्ण है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों जो विकर्ण है एसी बराबर है किसके, बीडी के। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि एसी बराबर है बीडी के, एसी बराबर बीडी, मतलब ये एसी बराबर है बीडी के। तो हम लोग उत्पत्ति करते हैं, रचना की कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर एबीसीडी अगर आपका आयत है तो इसका प्रत्येक कोण जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो क्या होगा, देखिए चूंकि हम लिखेंगे चूंकि एबीसीडी एक क्या है, आयत है, क्या है, एक आयत है, अतः कोण ए बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोण बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम क्या करते हैं, जब कोण ए बराबर भी आपका 90 डिग्री हो गया और कोण बी बराबर भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री होगा, ये पूरा आपका यहां से यहां तक ऐसे और ये यहां से यहां तक पूरा आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। हमें प्रूफ करना है कि एसी और बीडी। तो ध्यान रखिए, दिमाग लगाने की कोशिश करें। देखिए एसी और बीडी आ किस में रहा, देखिए त्रिभुज में। अगर हम एसी की बात करें तो ये त्रिभुज देखिए इसमें अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए इसमें ए बी सी में देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एसी विकर्ण जो आ रहा है ए बी सी त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। और बीडी जो त्रिभुज है वो किस में आ रहा है, बी ए डी इस त्रिभुज में आ रहा है, और ये वाला आपका इस त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि त्रिभुज किसमें, बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी एवं त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। ऐसा क्यों हमने किया है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि एसी बराबर बीडी ना। तो देखिए विकर्ण किसमें आ रहा है, एसी जो विकर्ण है इस त्रिभुज में आ रहा है, और एडी जो विकर्ण है इस त्रिभुज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सपोज के लिए अगर कुछ समय के लिए आप इसे ऐसे भूल जाएं तो ये आपका त्रिभुज नहीं बन रहा है, एक त्रिभुज तो आपका बन ही रहा है। सपोज के लिए मैं एक बार के लिए आपको भुला दूं तो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक ए बी सी त्रिभुज बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है। और दूसरे पल के लिए अगर मैं ये भुला दूं, अगर मैं इसको अगर फिर से मैं इसको मिला दूं ऐसे करके, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिला देता हूं और इसको मैं भुला कर देता हूं, तो क्या बी ए डी आपका त्रिभुज नहीं बन रहा है, बन रहा है। और इसमें खासियत क्या है, इन दोनों त्रिभुजों की खासियत क्या है कि इसमें देखिए
कि ये कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। क्या है कोण, अगर मैं इसको देखिए इस त्रिभुज को मैं अलग अलग बना करके आपको प्रूफ करूंगा तो आपको ज्यादा तरीके से समझ में आएगा, बेहतर तरीके से। ध्यान रखिएगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। इस त्रिभुज को दिए ए बी डी, ए बी बी ए डी हो गया। और दूसरा त्रिभुज देखिए इस टाइप से बन रहा है, तो इसको मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। ये यहां पे मैं बना देता हूं और समझाने की पूरी कोशिश मैं आपको करता हूं। ये है आपका ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज बना दोस्तों। अब इसमें देखिए कि कोण ए बराबर कोण बी के होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है कि नहीं है। अभी हम लोगों ने बताया कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, देखिए कोण ए बराबर कोण बी के, ये क्या है समकोण, बराबर कितना है 90 डिग्री के कोण हुआ, बराबर हुआ। और दूसरा क्या है देखिए कि एडी बराबर होगा किसके, बीसी के, होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या एडी बराबर नहीं होगा बीसी के, भाई ये एडी जो है इसमें बीसी के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम लिख देंगे देखिए कि एडी बराबर बीसी, बीसी अलग से देखिए एडी, ए डी बराबर बीसी, ये त्रिभुज में है क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं भाई, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयत की सम्मुख भुजाएं लिख देते हैं, सम्मुख भुजाएं। अब तीसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखिए कोण भुजा, कोण भुजा मिल गया। अगर हमें मिल जाए कोण भुजा, भाई कोण भुजा अगर या तो हमको कोण बराबर कर लें या तो भुजा बराबर कर लें, लेकिन इसमें से ध्यान रखिए कि ये जो ए बी है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो बराबर नहीं होगा। देखिए ये देखिए ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है, उभयनिष्ठ है ना। तो हम लिख देंगे देखिए कि ए बी बराबर ए बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ध्यान देखिए अलग से बना करके मैंने दिखा दिया है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अतः कोण भुजा भुजा या भुजा कोण भुजा कुछ भी बोल सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो अतः हम क्या करेंगे, कोण भुजा भुजा, अतः कोण भुजा भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डी, बी ए डी ये वाला त्रिभुज और ए बी सी ये वाला त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज बी ए डी लिख देते हैं पूरा अच्छी तरह से, बी ए डी क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। अगर ये सर्वांग सम हो गया तो इसके करेस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके और जो पार्ट हैं क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, दोनों का कर्ण भी तो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए AC बराबर हो जाएगा BD के। क्या करना होगा, AC बराबर हो जाएगा BD के। और यही हमें क्या करना था मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग लास्ट जो आपका प्रमेय है उसको प्रूफ करते हैं। प्यारे दोस्तों आखिरी जो आपका प्रमेय कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। लंब होने का मतलब ये है कि ये क्या है, इस पे क्या होता है कि 90 डिग्री पे काटते हैं, ये हमें करना है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा जो होता है आपका 90 डिग्री पे काटता है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दिया है, दिया क्या है आपका, देखिए सबसे पहले आपका इसमें दिया क्या है कि ए बी सी डी क्या है आपका, एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज
समचतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज है। अगर ये समचतुर्भुज है तो जानते हैं कि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सम का मतलब होता है बराबर, चतु मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन उसका कोण जो होता है ये वाला 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? इसका मतलब आपका क्या है? आपका देखिए कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये आपका चीजें दिया है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि हम अगर प्रूफ कर दें कि COB बराबर 90 अंश प्रूफ कर दें या COD बराबर 90 अंश प्रूफ कर दें, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए कि COB बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि COB, कोण COB बराबर कितना है? 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग क्या करते हैं? देखिए उपपत्ति करते हैं। क्या करते हैं? उपपत्ति करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ABCD को अगर क्या कर लें कि हम समांतर चतुर्भुज अगर मान लें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लेते ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। उससे क्या मतलब? समचतुर्भुज भी है और ये समांतर चतुर्भुज भी है। बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? देखिए कि अगर ये, तो यहां लिखेंगे, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। भाई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं। अगर इसको हम समांतर चतुर्भुज मान लें तो OD बराबर OB होगा और OC बराबर OA होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे? अतः यहां लिखेंगे, देखिए कि अतः OC को मत लिखिए, हमको इसमें हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए OD बराबर OB। अगर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बताइए कि AD बराबर CB नहीं हो जाएगा और CD बराबर AB नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। जब प्यारे दोस्तों हो जाएगा तो ये देखिए समचतुर्भुज जो होता है एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर देखा जाए तो एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है। बात समझ में आया? तो अगर ये हो गया तो देखिए OD बराबर क्या हो जाएगा? OB के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए त्रिभुज, अब क्या करते हैं? देखिए अतः किसमें? त्रिभुज COD तथा त्रिभुज किसमें? BOC में या COB में। COB में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको देखने को यह मिल रहा है कि OD बराबर OB। अभी हम लोगों ने बताया OD बराबर OB देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो OD बराबर OB है कि नहीं है? और दूसरा क्या दिख रहा है? देखिए कि OC इन दोनों में, देखिए अगर इसमें देखा जाए और इसमें देखा जाए तो दोनों में क्या है? कॉमन है क्या भाई? अगर इसको देखा जाए देखिए तो ये जो है ये वाली भुजा OC देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो OC दोनों में क्या है? कॉमन है। तो OC बराबर OC ये क्या है? उभयनिष्ठ है। और तीसरा देखा जाए तो CD बराबर BC के होगा। CD बराबर BC के, क्यों? CD बराबर BC के। ये CD BC के बराबर क्यों होगा?
इसलिए होगा कि ये क्या है, समचतुर्भुज की ही भुजाएं हैं ना, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो समचतुर्भुज की तो दोनों भुजाएं हैं, तो क्या हो जाएगा CD बराबर BC। ये क्या है, समचतुर्भुज की भुजाएं, समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, लिख देंगे बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए इसकी भुजा इस भुजा के बराबर, ये दोनों में कॉमन, ये भुजा के बराबर, तो किसे, भुजा 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 सर्वांग समता से क्या करेंगे, भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों आपके क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। अतः भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज COD त्रिभुज COD सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज COB के, COB के। अगर ये सर्वांगसम होगा तो एक बात बताइए कि COD ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर इसका ही दोनों पार्ट है ना, तो भाई त्रिभुज अगर सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान हो गए, तो कोण COD बराबर कोण COB, तो क्या हो जाएगा, अतः कोण COD बराबर कोण COB के। अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक बात बताइए कि एक सरल रेखा बन रही कि नहीं बन रही है, और एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है प्यारे दोस्तों, एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का बनता है। तो क्या मैं COD, ये देखिए भाई अगर एक सरल रेखा पर देखा जाए तो ये ऐसे काट रहा है, तो ये कोण और ये दोनों का कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का योग होगा कि नहीं, मतलब कि COD और COB इन दोनों का कोण का योग जो होगा 180 अंश होगा या नहीं होगा, होगा प्यारे दोस्तों। तो लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, देखिए कि COD प्लस कोण COD प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो हम लिखेंगे कि सरल रेखा, सीधे लिख देते हैं सरल रेखा। जब हम लोगों ने लिख दिया, और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि COD बराबर COB, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ना कि COD बराबर COB, हम लोगों ने प्रूफ किया प्यारे दोस्तों। जब प्रूफ किया तो हम लिख देते हैं कि COD बराबर COB, तो COD की जगह पर COB कुछ भी रख दीजिए किसी की जगह पे, तो हम क्या करते हैं, देखिए COB, तो क्योंकि हमें देखिए प्रूफ करना है, देखिए COB हम लोगों ने COB को लाना है, COB, तो COB को यहां बचा के रखते हैं। अब COB मतलब COD के जगह पे हम क्या करते हैं, COB रख देते हैं, तो हो जाएगा देखिए कोण COB प्लस कोण COB बराबर 180 अंश, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा प्यारे दोस्तों कि 2 कोण COB क्या होगा, 2 कोण COB बराबर 180 अंश, होगा कि नहीं होगा, होगा। जब इतना हो जाएगा तो कोण COB बराबर हो जाएगा 180 बटा के 2, काट देंगे तो कितना आपका आएगा, 90 अंश, कितना आएगा, 90 अंश। और हमें क्या प्रूफ करना था कि कोण COB बराबर कितना, 90 अंश, यही हमें प्रूफ करना था क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को लंब होते हैं, तो लंब होने का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे, और हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो बस कुछ नहीं, वीडियो को लाइक और एक लोगों को कम से कम जरूर शेयर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।